आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड की पहली प्रश्नावली को हल करेंगे, जिसका नाम है वैदिक गणित। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न है, उसमें हमें निखिलम विधि से भाग देना है। निखिलम विधि से भाग बिल्कुल आसान है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे पहला सवाल हमारा है कि हमें भाग देना है 1245 में 97 का भाग देना है, यानी भाज्य हमारा 1245 है और भाजक है 97। अब हमें जिस संख्या का भाग देना है उसमें हमें यह देखना है कि वह संख्या 10 के नज़दीक है या 100 के नज़दीक है या 1000 के नज़दीक है। जिसके भी नज़दीक है वह उसका आधार होता है। तो हमारी जो संख्या 97 है वह 100 के नज़दीक है, तो हमारा आधार हो जाएगा 100। आधार बराबर 100। अब हम निकालेंगे पूरक संख्या। इसका पूरक कैसे निकालना है? आपको 100 में से इसको घटाना है। 100 में से 97 घटाएंगे तो बचेंगे 3, लेकिन इसको आप लिखेंगे 03। यदि आधार में 2 जीरो हैं तो पूरक में भी आपको 2 अंक लिखने पड़ेंगे। यदि आधार 10 है तो पूरक में आपको 1 अंक लिखना है। ठीक है, तो अब लिखना कैसे? देखो, मैंने बाईं तरफ ये डिब्बे से बना रखे हैं। इसमें आपको पहले कॉलम में लिखने हैं भाजक। भाजक कितना है हमारा? 97, वो मैंने यहां लिख दिया। उसके नीचे लिखना है आपको पूरक। 100 में से 97 घटाने पर 03, ये मैंने यहां लिख दिया। अब बीच वाले और तीसरे कॉलम में हमें लिखना है भाज्य। भाज्य कैसे लिखना है? यदि आधार में 2 शून्य है, आधार 100 है, तो इस भाज्य के 2 अंक तीसरे कॉलम में जाएंगे और बाकी के बचे हुए अंक दूसरे कॉलम में आएंगे। जैसे मैं आपको और सवाल बताता हूं, जैसे 12145 में भाग देना हो और यदि आपका आधार है वो 100 है, तो 3 अंक यहां आएंगे और 2 अंक आगे जाएंगे। 2 अंक यानी जितने जीरो हैं उतने ही अंक लास्ट वाले कॉलम में जाएंगे। समझ गए? तो अब ये देखिए, मैं यहां से मिटा देता हूं इसको। अब देखिए यहां क्या लिखेंगे हम? हमारा आधार 100 है तो इसके 2 अंक तो आगे वाले कॉलम में चले जाएंगे, यानी 1245 में 45 यहां चला गया और ये लिख दिया 12। ये हो गया 1245। अब इसमें से पहला जो अंक है उसको आप यूं का यूं नीचे लिख देंगे, 1। 1 को 1 ही लिखना है। अब इस 1 को हम यहां इस पूरक संख्या से गुणा करेंगे। आप ऐसे चरण लिखते जाइए, आप उदाहरण में भी देख सकते हैं। 1 को 03 से गुणा करेंगे, उसको यहां लिखना है। 1 को 0 से गुणा किया 0, बाईं तरफ से गुणा करना है। और 1 को 3 से गुणा किया 3 एकम 3। 1 को पहले बाएं अंक से गुणा करेंगे, फिर दाएं अंक से गुणा करेंगे। जैसे हम साधारणतः गुणा करते हैं वैसे नहीं करेंगे। 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 3 से गुणा किया 3, ये हमने आगे लिख दिया। अब इस कॉलम का जोड़ कर दीजिए, दूसरे कॉलम का। 2 में 0 जोड़ने पर 2, फिर वही प्रक्रिया दोहरानी है। 2 को किससे गुणा करेंगे? 03 से, इसी संख्या से, पूरक संख्या से। 2 को 0 से गुणा किया 0, यहां लिख दिया। और 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 तिया 6। अब इसके आगे कोई प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले कॉलम का आपको जोड़ करना है। 5 और 6 11 का 1 हासिल लगी 1, 4 3 7 और 1 8। यहां आपका भाग समाप्त हो जाता है। यह 12 दूसरा कॉलम जो है इसमें नीचे आता है, यह तो है भागफल, और तीसरा कॉलम है इसको बोलते हैं शेषफल। तो आपका भागफल आ गया इसमें 12 और शेषफल आ गया 81। किताब में, नई किताबों में इसका उत्तर 8 दे रखा है शेषफल का, जो कि गलत है। शेषफल 81 होगा। आप चाहें तो सीधे तरीके से भाग देकर भी इसको सरल करके देख सकते हैं। अब इसका दूसरा सवाल हम हल करके देखते हैं। दूसरा सवाल है 311 में भाग देना है 8 का। तो हमारा भाजक अब की बार, भाजक है हमारा 8, यानी हमें 8 का भाग देना है। यह किसके नज़दीक होता है? 10, 100 और 1000 में से 10 के, तो इसका आधार हो गया 10। आप इसकी पूरक संख्या निकालेंगे। 10 में से 8 घटाया 2। अब की बार 02 नहीं लिखना है, क्योंकि जो हमारा आधार है उसमें 1 ही शून्य है 10, तो इसका 1 अंक में लिखना है। कैसे लिखेंगे? बाएं पक्ष में हम क्या लिखते हैं? भाजक। किसका भाग देना है हमें? 8 का। फिर पूरक कितना आया इसका? 2। बीच वाले और तीसरे कॉलम में हम लिखते हैं भाज्य को, यानी जिस संख्या में हमें भाग देना है 311 में से। अब इसका 1 अंक है वो किस में जाएगा? तीसरे कॉलम में जाएगा, क्योंकि
जो हमारा आधार है उसमें कितने शून्य हैं, 1 शून्य, तो उसका तो 31 और आगे चला गया 1, 311 ऐसे लिखेंगे। फिर वही तरीका, सबसे पहला अंक है 3, उसको आप नीचे लिख दें। फिर इस 3 को गुणा करना है पूरक संख्या से, 3 दूनी 6, इसको आप दूसरे के नीचे लिख दें। अब इसको जोड़ना है, 6 और 1 7। फिर 7 को दोबारा किससे गुणा करना है, 2 से। 7 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 14। 14 को आप ऐसे लिखेंगे, देखो 1 4, या आप कैसे भी लिख दो, 14 में 1 जोड़ना है आपको, 14 और 1 15। लेकिन इसमें आपको ध्यान से देखना होगा कि ये शेषफल है 15, और हम भाग किसका दे रहे हैं इसमें, 8 का। 8 का भाग देने पर शेषफल 15 थोड़ी बच सकता है भाई, 8 का भाग 15 में जा रहा है, तो शेषफल क्या है, भाजक। भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। 8 का भाग देने पर शेषफल 8 से तो छोटा होना चाहिए, नहीं तो भाग जाता है। तो इसमें 15 में आपको 8 का भाग देना है। अब 15 में शेषफल 15 बचा है ना, तो कितनी बार भाग और चला जाएगा, 1 बार। 8 एकम, ये भागफल का कॉलम है, ये कॉलम है वो किसका है, भागफल का है, ये वाला कॉलम भागफल का। तो इसमें हम शेषफल 15 बचा है, इसमें हम 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8। शेषफल आपको यहां लिखना है, शेषफल इस कॉलम में लिखना है और भागफल इस कॉलम में लिखना है। कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, यहां लिख दिया हमने। ये हो गया आपका 37 और 1 38, और 15 में से 8 घटाए 7। देखो मैं अलग से समझाने की कोशिश करता हूं। आपके पास शेषफल आ गया 15, जबकि आप भाग किसका दे रहे थे, 8 का। 8 का भाग देने पर शेषफल 15 नहीं बच सकता, तो आप इसमें मान लो पहले कितनी बार भाग चला गया था, 37 बार। अब कितनी बार और चला जाएगा, 1 बार और चला जाएगा। 8 एकम 8, 15 में से 8 घटाया 7, यानी भागफल में 1 जोड़ देंगे। 37 में 1 जोड़ने पर कितनी बार भाग चला गया, 38 बार, और शेषफल 15 में से 8 घटाया, कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में भाजक यानी भाग किसका देना है आपको, 88 का। तो भाजक बराबर 88। 88 किसके नजदीक है, 100 के, तो हमारा आधार हो गया 100। फिर क्या लिखते हैं, पूरक संख्या, 100 में से 88 घटाने पर कितना आएगा, 12। तो बाएं पक्ष में यहां देखो, भाजक आ गया 88, पूरक संख्या आ गई 12। अब बीच वाले कॉलम में हमें लिखना है भाज्य 1013। तो 1013 का 2 अंक तो यहां आ गए और बाकी के 2 अंक अगले पक्ष में चले गए। यानी तीसरा जो भाग है उसमें कितने अंक जाएंगे, जितना आपके आधार में 0 होते हैं। यदि 2 0 हैं तो लास्ट वाले कॉलम में 2 अंक आएंगे। यदि 1 0 है यानी 10 है आधार, तो यहां पर 1 अंक आएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको देखना है। अब वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 1 को 1 लिख दिया यहां से सीधा, फिर 1 को किससे गुणा करना है, 12 से। तो 1 को 1 से गुणा किया 1, और 2 से गुणा किया 2, 1 दूनी 2। फिर आपको इनको जोड़ देना है, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 को फिर किससे गुणा करना है, 12 से। 1 को यहां 1 से गुणा करोगे तो यहां लिखना है अब 1, और 1 को फिर 2 से गुणा करोगे तो यहां आ जाएगा 2। अब आपको बस तीसरे कॉलम को जोड़ना है, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 1 2 3 और 1 4। तो ये आपका भागफल आ गया 11 और शेषफल आ गया 45। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो बैक करके दोबारा देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे समझाना आसान नहीं होता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, फिर उसको अपलोड करने में दिक्कत आती है। यदि आपको कोई सवाल या उदाहरण समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आपका मैं जवाब दूंगा। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। अगले वीडियो में हम दूसरे ध्वजांक से या परावर्त योजित से उनसे भी भाग करना सीखेंगे।